हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देते हैं। गिवन क्या है? गिवन दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 रूट टी अपॉन पाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ टू पावर 3/2 ये गिवन है बच्चों। मुझे क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस, ये मुझे दिखाना है। तो बच्चों ये आपको देखना होगा कि जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वो डेरिवेटिव तो नहीं है। तो देखिए इसका क्या डेरिवेटिव ये है, ये देखना होगा। तो मैं क्या करूं, लेट इस फंक्शन इसे मतलब इस पार्ट को एफ ऑफ टी एज्यूम कर लो। एफ ऑफ टी इक्वल टू 2 रूट टी अपॉन पाई, ये एज्यूम कर दिया बच्चों। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। एफ ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू, इसे बच्चों हम देखिए अलग डेरिवेट करके देखते हैं। डी ओवर डी टी, टी इसे रूट टी अपॉन रूट पाई लिख सकते हैं और 2 अपॉन रूट पाई हमने यहां ले लिया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। और रूट 2 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1 अपॉन 2 टी टू पावर -1/2। तो 1 अपॉन इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 आया बच्चों। और ये रूट पाई, और इसे भी हम क्या डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं? रूट टी। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी, ये लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी, ये डेरिवेटिव आया। मैंने ये आपको निकाल करके दिखा दिया। तो अब देखो, आपने इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, तो हमें डेरिवेटिव वाला क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां देखिए बच्चों क्या करेंगे आगे, अभी मैं दिखाऊंगा। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव of एफ टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो क्या होगा देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं एफ ऑफ 0 की जब वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करूंगा मैं? एफ ऑफ 0 टी को कैसे रिप्लेस कर दूंगा? 0 से। तो एफ ऑफ 0 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन पाई। तो ये बच्चों क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी
एफ डैश टी को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी। ये एस बच्चों एज इट इज उतारा जाएगा, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। एफ टी क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन पाई माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, 0। और बच्चों देखिए, आपको ये गिवन है एस एस एस, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, इसकी वैल्यू गिवन है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0, ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस। ये मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी। तो ये आपको देखना होगा कि जो गिवन है उसका डेरिवेटिव वो चीज है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये हमने बच्चों देख करके मैं ये अप्लाई करके दिखा दिया, ये आंसर हो गया इसका। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में बच्चों क्या है, यहाँ सेकंड देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई पाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस बाई एक्स टू 3/2 गिवन था, इसलिए वहां पर यूज कर लिया गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी फाइंड आउट करने को कह रहा है बच्चों आपसे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का। तो अच्छा देखें सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास में साइन सीरीज है बच्चों, सिंस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये अप टू इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है साइन एक्स। हमारे पास में क्या है, साइन रूट टी। तो बच्चों साइन ऑफ रूट टी इक्वल टू एक्स को रूट 2 से रिप्लेस कर दें, 1 माइनस टी टू द पावर, देखिए बच्चों टी टू द पावर 1/2 टू द पावर 3, तो टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर 1/2 टू द पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस टी टू द पावर 7/2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। बच्चों इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, ये अब हमसे कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट टी के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस टी टू द पावर 7/2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस प्रकार से बच्चों हम इन्फिनिटी तक चले जाएं। फिर मैंने बच्चों आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की
फर्स्ट प्रॉपर्टी ही मैंने बताई है। इसको क्या करा जा सकता है, ब्रेक करा जा सकता है। कैसे? इसे लिखा जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल बाहर लिख करके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/3/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/5/2। इस प्रकार से बच्चों क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 था बच्चों 1/s, 1/s। एक सेकंड बच्चों रुकते हैं। बच्चों ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहां पर एस से ही स्टार्ट होगा। क्या होगा? एस से ही स्टार्ट होगा। तो यहां पर बच्चों एस के स्थान पर रूट टी लिख रहे हैं, तो टी टू द पावर 1/2 ये। तो यहां पर भी बच्चों टी टू द पावर 1/2, यहां पर भी बच्चों टी टू द पावर 1/2 ये। अब बच्चों देखें, फॉर्मूला होता है सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n का इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला है बच्चों। क्या है बच्चों? ये फॉर्मूला है। तो गामा, इसमें बच्चों एक डाल लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चलने में। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, तो यहां से देखिए गामा 1/2 प्लस 1 बच्चों हो जाएगा 3/2। क्या हुआ? 3/2। अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल। बच्चों यहां क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन, सॉरी बच्चों, गामा टू द पावर, सॉरी गामा 5/2 अपॉन एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल गामा 5/2 प्लस 1 गामा 7/2 अपॉन एक्स टू द पावर 7/2 माइनस, और आगे चल सकते हैं, 7 फैक्टोरियल गामा 9/2 अपॉन एक्स टू द पावर 9/2। इस प्रकार से अप टू इंफिनिटी तक चले जाएंगे बच्चों। अब देखते हैं इसे बच्चों हम क्या करें, सॉल्व करते हैं। इसे हम यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई करें इसे, तो एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास में, सिंस गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसी को बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1।
तो जो यहां लिखा हुआ है उससे एक कम, जो यहां लिखा हुआ है उससे एक कम, सिंपली ऐसे ही, और एक वही वैल्यू गामा के अंदर रख देंगे। तो 3/2 से एक कम 1/2 हुआ, और गामा 1/2 एस टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल। यहां देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5/2 में से 1 कम करेंगे तो ये 3/2, फिर उससे ये अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 तक जाएगा, अपॉन एस टू द पावर 7/2 माइनस, और जा सकते हैं आगे, माइनस 1/7 फैक्टोरियल इंटू 9/2 से 1 कम करें तो बच्चों 7/2, इससे 1 कम करें तो 5/2, इससे 1 कम करें 3/2, इससे 1 कम है 1/2, गामा 1/2 अपॉन एस टू द पावर 9/2। इस प्रकार से बच्चों क्या कर सकते हैं, आपको इन्फिनिटी तक हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में बच्चों क्या सब में से कॉमन आ रहा है, यहां देखिए बच्चों जो है वो ये हमारे पास में 1/2 कॉमन आ गया। चलो अभी 2 एस टू द पावर 3/2 लिख देते हैं, और इसे बच्चों रूट गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसे स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख दिया, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये बच्चों क्या हुआ हमारे पास में 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 5/2 to 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई अपॉन एस टू द पावर 7/2। और आगे भी बच्चों इस तरीके से चल सकते हैं, आपकी इच्छा हो रख लीजिएगा वैल्यू, नहीं हो तो मत रखिएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों देख लेते हैं कि ये नीचे का पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों अभी तक तो आ रहा है, एक लाइन और लिखी जा सकती है। तो अब यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए रूट पाई सब में है, रूट पाई कॉमन ले लिया, और बच्चों 2 ये 2 सब में, और एस टू द पावर 3/2 ये आया। यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचा 1 माइनस, यहां क्या बचा देखो 1/2 कॉमन आ गया, रूट पाई कॉमन आ गया, एस टू द पावर 3/2 कॉमन आया, 5/2 में से 3/2 माइनस कर दिया तो हमारे पास में एस बचा। और ये क्या हुआ बच्चों हमारे पास में √3, इस √3 को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो यही एक्सपेंड कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें देखिए आप इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहां भी एक्सपेंड कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हुआ, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास में देखते हैं, तो यहां क्या बचा बच्चों, 1/2 कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन आया, 1/2 ये है, रूट पाई ये है, h/3/2। हमारे पास क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, 4, 1/4s, क्योंकि इसमें से हमने 3/2 कॉमन ले लिया तो 5/2 माइनस 3/2 किया तो s आ गया हमारे पास में, ये बचा, ये s है बच्चों। प्लस यहां क्या बचा हमारे पास में, देख ये पार्ट कॉमन आया, ये पार्ट कॉमन आया, इसमें देखिए बच्चों, s⁻, 7/2 में से 3/2 कॉमन ले लिया तो 2, 7 माइनस 3 4/2, तो मतलब पावर 2 बची, s की पावर क्या बची, 2 बची बच्चों, s की पावर 2 बची। और बच्चों देखिए क्या बचा, 4 2 जा 8, 2 जा 16, और यहां पर हमारे पास में 16 बचा। इस 16 को क्या ले सकते हैं, 4s⁻2 बचा, और न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 बचा। तो इस प्रकार से बच्चों माइनस प्लस आगे चला सकते हैं। अब बच्चों देखिए, ये क्या चल रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ रूट टी, ये चला, ये रफ वर्क था, इसे मैं रफ किए देता हूं। अब देखिए बच्चों, ये मुझे ऊपर का पार्ट हटाना पड़ेगा, देखिए सिंस e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये फॉर्मूला होता है 2 इंफिनिटी का। अगर x को माइनस x से रिप्लेस कर दें, x को माइनस x से रिप्लेस कर दें, 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस x का क्यूब करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूं, माइनस, और ये मेरे पास में प्लस का हो जाएगा और ये मेरे पास में माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बना करके दिखा दिया किस तरीके से ये फॉर्मूला आया। तो हमारे पास यहां देख रहे हैं आप, ये देखिए बच्चों, एक सेकेंड रुकिए, अभी देखते हैं बच्चों, देख लें नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, तो देखिए बच्चों सब कुछ सही चल रहा। यहां देखिए बच्चों, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 ही तो ये है, 16x⁻², और ये 2 बचा, इस 2 को क्या ले सकते हैं, इस 2 को ले सकते हैं बच्चों 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू
2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होती है। तो हमारे पास में बच्चों इसी प्रकार से यहां बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 इंटू 4s ही है ये फैक्टोरियल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल चाहिए। तो बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ रूट टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 एस टू द पावर 3/2। और ये बच्चों क्या है, e टू द पावर s। s क्या है, देखो ये वाला पार्ट s है, ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या है, s है। तो e टू द पावर माइनस 1/4s, 1/4s। ये हमने बच्चों क्या कर लिया, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, जो आपसे निकालने के लिए कह रहा था। तो ये हमने, अब हमारे पास में देखिए आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे का पार्ट इजी है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट f ऑफ t इक्वल टू बच्चों साइन ऑफ रूट टी, इसको डिफरेंशिएट करें, f डैश टी इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट 2 टी का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, मैं आपको अलग बता देता हूं, d ओवर डी टी साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी। बच्चों ये t होता तो ये डिफरेंशिएशन कॉस टी हो जाता। तो हमारे पास u t के स्थान पर हम क्या एज्यूम कर लेंगे, u d, ये साइन u हो गया, और साइन u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, तो d ओवर du लिखना पड़ा, ये अपनी तरफ से du अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर में भी लिख दें, और जो था वो लिख दिया, dt था dt लिख दिया। ये क्या हुआ बच्चों, cos u du ओवर dt, u क्या था, रूट टी, d ओवर dt रूट टी, cos ऑफ रूट टी, और बच्चों रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2 t टू द पावर -1/2। इसे बच्चों क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी। तो देखो बच्चों, अब हमसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कह रहा है, तो हमसे क्या कह रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी, जो डिफरेंशिएशन है इसका। तो cos ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी, ये यहां से देखें बच्चों, f ऑफ 0 फाइंड आउट करें, टी के स्थान पर 0 पुट कर दिया, साइन 0 विल बी 0। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखें बच्चों, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बच्चों क्या थी प्रॉपर्टी, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश टी इक्वल टू s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ टी माइनस f ऑफ 0। ये बच्चों मैंने प्रॉपर्टी डेरिवेट करके दिखाई थी, आप जाकर के पिछली वीडियो में देख लिए। तो देखिए बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश टी क्या, cos ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी,
ये बच्चों एस एज इट इज उतारू, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ रूट टी। अभी चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी किसके लिए लिया? साइन ऑफ रूट टी के लिए, साइन ऑफ रूट टी माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो माइनस एस इंटू, ये वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया? ये वैल्यू हमने बच्चों ये फाइंड आउट किया, क्या कर पुट कर देंगे रूट पाई अपॉन 2s टू द पावर 3/2, रूट पाई अपॉन 2, ये पावर नीचे ले जाकर रखेंगे 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम 3 माइनस 2 तो 1/2 हो जाएगा। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या आ गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इसका इसका। तो यहां पर भी देखो हमें ये देखना पड़ा कि जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है या निकाल सकते हैं हम, उसका डेरिवेटिव ही है वो चीज जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ निकाल रहे हैं। तो साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी का डेरिवेटिव ही तो है ये, देखो एफ डैश टी कॉस ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी, तो डेरिवेटिव आया किसका? एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास में? साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।